गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए दो शब्द, टीचर्स कैन ओपन द डोर, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर इट योरसेल्फ। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर इट योरसेल्फ। दैट मीन्स शिक्षक जो है वो आपके दरवाजे को खोल सकता है, लेकिन उसमें आपको खुद प्रवेश करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई कमरा है तो शिक्षक उसके दरवाजा को खोल सकते हैं आपके लिए, लेकिन कमरे में आपको खुद ही प्रवेश करना है। मतलब एक शिक्षक आपको मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बता सकते हैं, मगर उस रास्ते में आपको खुद सफर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन कामयाब इंसान जरूर बन सकते हैं। ठीक है, रास्ता आपको बता सकते हैं शिक्षक, लेकिन उस रास्ते में आपको सफर खुद करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित कुछ सवालों को डील करेंगे। तो सवाल पूछने से पहले कुछ हम लोग जैन धर्म के बारे में जान लें तो वो सवाल का आंसर देने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिहार में जैन धर्म व महावीर स्वामी। बिहार की धरती पर जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यहाँ भी आपको भी क्वेश्चन बनता है। बिहार में जैन धर्म का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उद्गम स्थल बिहार ही रहा है। ख्याल रखेंगे आप। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि 24वां और अंतिम तीर्थंकर आपको महावीर हुए, है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ एक शब्द आ गया आपको, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का मतलब पहले आप लोग समझ लें कि क्या होता है तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम हो गया आपको महावीर। इसके बीच और भी हैं तीर्थंकर, उसके बारे में हम जानेंगे। तीर्थंकर का मतलब है जो स्वयं तप करके, यानी जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं तीर्थंकर। आत्मज्ञान को केवल ज्ञान भी कहा जाता है। यह सब तीर्थ और संसार का मेल है। तीर्थंकर में दो शब्द है, तीर्थ और संसार। तीर्थ का आशय है एक तीर्थ स्थल और संसार का आशय है सांसारिक जीवन। तीर्थंकर एक तीर्थ के प्रवर्तक हैं जो जन्म और मृत्यु के अनंत समुद्र रूपी मोह से मुक्त होने के मार्ग बताते हैं। तीर्थंकर वही होते हैं जो खुद इस दुखमय संसार रूपी सागर से तर कर मोक्ष पाने का मार्ग दिखाते हैं। ये खुद तपस्या करके पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं और लोगों को जो है मोक्ष प्राप्ति होने के लिए जो है रास्ता वो बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको 24 तीर्थंकर, जिसमें पहला हो गया ऋषभदेव, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, और अंतिम हो गया आपको महावीर स्वामी। इसको कहते हैं वर्धमान महावीर हम लोग कहते हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक आपको वर्धमान महावीर थे। हर एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है, ख्याल रखेंगे आप लोग। ठीक है, आइए अब लिच्छवी वंश से संबंध। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंडग्राम में, देखिए वैशाली के समीप कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। वैशाली बिहार में है, क्या लिखेगा? वैशाली के समीप कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जन्म कहाँ हुआ था आपको? कुंडग्राम में। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के राजा थे। ठीक है, उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई थी। यानी महावीर की पुत्री का क्या नाम है? प्रियदर्शना। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है आपका। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया तथा 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 30 साल में घर छोड़ा उन्होंने, 12 वर्ष तपस्या किया, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी वो सुनिए आप। 42 वर्ष की आयु में जम्भिक ग्राम, इंपॉर्टेंट जगह का नाम है, जम्भिक ग्राम के निकट रिजू पालिका नदी के किनारे, देखिए यह भी है आपको, रिजू पालिका नदी VVI के किनारे साल के एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोलते हैं बोधि वृक्ष, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? तो जम्भिक ग्राम के निकट रिजू पालिका नदी,
हर एक पंक्ति आपके लिए क्वेश्चन है, तैयार रहेंगे आप एकदम आगे की परीक्षा के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीतने के कारण ही वे कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात महावीर जिन, जिन विजेता, जिन मीन्स विजेता, अरहत एवं निर्ग्रंथ कहलाए। अरहत माने पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, यानी इंद्रियों को जीतने के कारण ही वे कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर जिन, अरहत एवं निर्ग्रंथ कहलाए तथा इसी कारणवश उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाया। देखिए, जीन से बने आपको जैन धर्म, जिन्होंने अपने इंद्र को जीत लिया था। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया तथा चंपा, मिथिला जगह का नाम है सब, वैशाली एवं राजगीर में भ्रमण किया था। ठीक है। महावीर के अनुसार सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार अनिवार्य है। ठीक है, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए किसी प्राणी के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जो भी हो। उनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और आत्मा की मुक्ति संयमित जीवन से ही संभव है। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म में मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों जैसे सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पालन अनिवार्य है। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताया उन्होंने। देखिए हमें एक तो क्वेश्चन बनता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो 3 रत्न बताया उसका नाम है, पहला है सम्यक जीवन, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। इसका पालन करना एकदम अनिवार्य है। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए एक संघ गठित किया था और उस अपने प्रधान शिष्य इंद्रभूति को धर्म प्रचार का दायित्व सौंपा था। उनके प्रधान शिष्य का क्या नाम है? इंद्रभूति। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। आइए, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर इन्हें निर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। देखिए भी लाइन आपके लिए, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ख्याल रखेंगे आप, जैन धर्म में 2 संगीतियों का आयोजन किया गया। पहला है, देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। देखिए, पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? आपको पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। उसके आइए, इस संगीति के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला भाग था इसका श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, यानी जैन धर्म के 2 पार्ट है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 5वीं सदी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देवर्धि क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। देखिए, पहला संगीत हुआ था आपको पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरा है गुजरात में, वहाँ वल्लभी जगह का नाम है। वहाँ पर उनका अध्यक्ष कौन था? आपको देवर्धि क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 21 जैन तीर्थकरों ने, यानी 24 था जैन तीर्थकर, जिसमें 21 ने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था? आपको पारसनाथ में। अब पारसनाथ के बारे में हम जान लेते हैं। पारसनाथ है कहाँ? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। इसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के अंदर में से एक है। वो इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, यानी पारसनाथ की पहाड़ी को क्या बोलते हैं वो लोग? सम्मेद शिखर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, देखिए सबका नाम यहाँ पर नोट किया हुआ है। अब एक बार से इसको पढ़िए और उसको ख्याल रखिएगा। पहला आपको ऋषभदेव है, उसका आदिनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ। ख्याल रखेंगे आप लोग। उसके बाद है शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरिनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ,
अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और लास्ट में है महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये 24 थे तीर्थंकर आपका जैन धर्म में, जिसका पहला हो गया ऋषभदेव और अंतिम हो गया महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, ख्याल रखेंगे आप। पार्श्वनाथ वैदिक धर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश किया। वे तप और संयम पर बल देते थे। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत हैं, ख्याल रखेंगे आप। पहला है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, ये 4 सिद्धांत जो है आपको तप और संयम पर थे। महावीर स्वामी के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम भी हैं, जिसमें आपको पहला निर्ग्रंथ, दूसरा है ज्ञात्रीपुत्र, तीसरा है नए पुत्र, चौथा है काशव, पांचवा है वैशालीय और छठा आपको विदयहीन, सातवां है नीगंठनाथ पुत्र और आठवां है जीन। ये 8 जो है ये महावीर स्वामी का उपनाम है। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा हो गया आपको दिगंबर। 300 ईसा पूर्व में मगध में लगातार, ख्याल रखेंगे, 300 ईसा पूर्व में मगध में लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। देखिए, इनके 2 पार्ट थे, एक था आपको श्वेतांबर जैन धर्म का, एक है आपका दिगंबर। तो श्वेतांबर कौन है? तो वो है 300 ईसा पूर्व में मगध में लगातार 12 साल तक अकाल पड़ा था। उसी समय स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जैन भिक्षु को आपको श्वेतांबर कहलाए। जबकि अकाल के समय जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, मगध को छोड़कर कहाँ चले गए तब लोग? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले जाने वाले जो जैन थे उनको दिगंबर कहलाया गया था। ठीक है, दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे और वे नग्न रहते थे। ठीक, ख्याल रखेंगे इसमें आप लोग। अब यहाँ देखिए आप, कुछ जैन तीर्थंकर थे और उनके प्रतीक चिन्ह, उनके चिन्ह भी है। देखिए किस किस तीर्थंकर का क्या चिन्ह, ख्याल रखेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है आपको। जैसे ऋषभदेव पहला तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह सांड। उसके बाद आदिनाथ, जिसका दूसरा नाम अजितनाथ भी है, उनका हाथी है। नेमिनाथ का हो गया शंख और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह आपको सर्प है। और महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर है, उसका प्रतीक चिन्ह आपको सिंह। ठीक है, इससे सारी बातें आप याद रखेंगे जहन में। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ चर्चा होगी। चलिए, आज का क्वेश्चन देखिए। इससे पिछली वीडियो में हम 1 से 11 तक पढ़ाए थे बौद्ध धर्म वाला। अब 12 नंबर से जो आपको है जैन धर्म वाला क्वेश्चन है, ख्याल रखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। इसका आंसर आप जानिए और इसके साथ साथ जो चर्चा होने वाली बातें हैं उसकी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब आपको सारा क्वेश्चन आंसर बोल दिएगा। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। लिच्छवी वंश से संबंध, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में यात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली जिला में, और वैशाली जिले कहाँ है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर जैन की मृत्यु निर्वाण निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? इसका सही आंसर आपको है पावापुरी। सी में टिक लगाते हैं हम। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ एक प्रसिद्ध जल मंदिर है, ख्याल रखिएगा, यहाँ एक प्रसिद्ध है जल मंदिर। भी क्वेश्चन पूछता है जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों धर्म अलग अलग थे, दोनों का विचार कुछ विचारों में कुछ समानता भी थी या कुछ कुछ असमान भी था। यहाँ क्या कह रहा है आपको, कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। 14 नंबर, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या है देखते हैं, आत्मदमन। आत्मदमन के लिए दोनों में अलग अलग सिद्धांत बताया गया था, इसलिए ये आपको समान नहीं है, इसका सही आत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15 नंबर, देखिए जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए यानी 24 में से 21 का जो है महापरिनिर्वाण, यानी 21 का जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो उसका आपको सही आंसर है सी, पारसनाथ। जो चर्चित जगह है इसके बारे में बताया गया आपको है। 24 जितने थे तीर्थंकर सबका नाम भी आपको बता दिए हम। और ये पारसनाथ आपको कहाँ है, तो झारखंड में है। ठीक है, इसकी चर्चा तुरंत हुई है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी। देखिए यहाँ पर समानता की वाला बात है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु बलि का विरोध। जैन धर्म में भी पशु बलि का विरोध था और बौद्ध धर्म के उपदेश में भी ये बात कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया आपको पशु बलि का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, VVI क्वेश्चन एकदम 17 नंबर। यानी बिहार जो है एक धार्मिक स्थल है ही। इसमें पहला ऑप्शन है सिखों के लिए, दूसरा है जैनों के लिए, तीसरा है बौद्ध धर्मावलंबी के लिए और चौथा है इन सभी के लिए। इसमें आपको है ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। ये सभी के लिए महान धार्मिक केंद्र है। ठीक है, सिख का भी यहाँ भी है, जैन तो ही है, बौद्ध धर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में आइए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये आपको है 3 रत्न, ये तीनों रत्न जो है किस धर्म से संबंधित है, इसका सही आंसर हो गया आपको जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जैन धर्म में मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पालन अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ हम लोग थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करते हैं, जान लीजिए, फिर आपको हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताएंगे आपको। देखिए अब क्या कह रहा है आपको है, जैन मत के सप्तभंगी सिद्धांत, जिसको कहते हैं हम लोग श्यायवाद या अनेकांतवाद में ज्ञान के 7 स्वरूप बताए गए थे तथा निर्वाण को जीव का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। किसी भी जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल यानी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक में पाटलिपुत्र में जैन धर्म के उपदेशों को, देखिए जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए एक महासभा, जिसको प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी प्रथम संगति इसका पाटलिपुत्र हुआ, क्या लिखा है इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग, इसमें 12 अंग है, का संपादन हुआ था। इस महासभा का दक्षिण के जैनों यानी भद्रभाव आदि ने बहिष्कार किया था, ये भी ख्याल रखिएगा। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया। जैन धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में संकलित किए गए। ठीक है, जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद जैनों ने बाद में संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी प्रचुर मात्रा में लेखन किया था। जैन धर्म के अनुयायियों ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। इन्होंने अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया, जैसे उदयगिरी की बाघ गुफा मंदिर और एलोरा की इंद्र सभा। ये आपको है जैन धर्म के ही लोग। जैन मतावलंबी भी बौद्धों की भांति आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी बौद्ध धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तो जैन धर्म के भी लोग भी जो पहले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन कालांतर में यानी बाद में प्रथम सदी ईस्वी के बाद महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, 11वीं 12वीं सदी में जैन कला काफी विकसित हुई।
आधुनिक काल में श्रवण बेलगोला, ख्याल रखेंगे तो आधुनिक काल में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 75 फीट ऊंची मूर्ति की रचना ग्रेनाइट पत्थर को काटकर की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन महासभा के बारे में चर्चा किया गया है। पहला जो जैन सभा हुआ था आपको पाटलिपुत्र में 3री सदी ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष है स्थूलभद्र। दूसरा भाग कलिंग में 2री सदी ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष है संभूति विजय। और थर्ड है आपको आंध्र प्रदेश 1म शताब्दी, आचार्य अरहद वली इसके अध्यक्ष रहे हैं। और चौथी है वल्लभी स्थान गंगा है, 4वीं शताब्दी में हुआ था ये, और इसका अध्यक्ष है नागार्जुन सूरी। और पंचम उसका स्थान है वल्लभी, यहाँ भी है, और ये 5वीं शताब्दी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष हैं देवर्धि क्षमा शर्मन। ठीक है, तो इन सारी बातों को ख्याल रखेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लोगों को भी शेयर जरूर करेंगे। अब आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, सुन लीजिए। ऐसे आपको बहुत दिव्य क्वेश्चन है एकदम। जैसे है बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। 4 ऑप्शन आपको है, पहला तीसरा, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है पंचम, और छठा है अष्टम। कहने मतलब है अभी जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो इसको ख्याल रखेंगे आप। बहुत दिव्य क्वेश्चन है। ये चौथी पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का ये आपको बोधि वृक्ष, ये असली वृक्ष नहीं है, ये चौथी पीढ़ी है। इसका मतलब इसका पहले का वृक्ष था, फिर दूसरा पीढ़ी हुआ, फिर तीसरा पीढ़ी हुआ, फिर ये चौथी पीढ़ी। इस बात को जानना चाहिए हम लोगों को, बहुत लोग इसमें नहीं जानते हम लोग। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। सुनिए इसमें थोड़ी सी बात आप। बोध गया के महाबोधि वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि मूल महाबोधि वृक्ष के नष्ट होने के बाद, क्या लिखेंगे, मूल महाबोधि वृक्ष के नष्ट होने के बाद श्रीलंका से पौधे लाकर बोध गया में लगवाए गए थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI में महाबोधि वृक्ष और अंकोर वाट कंबोडिया के पीपल के वृक्षों के DNA की तुलना से पता चला है कि अंकोर वाट मंदिर के पीपल के पेड़ बोध गया के महाबोधि वृक्ष के ही वंशज हैं। फिर भी ये बात आपसे हम कहने जा रहे हैं, ये जो बोध गया का महाबोधि वृक्ष है इसी का ही वंशज है अंकोर वाट मंदिर में। ज्ञातव्य है कि FRI महाबोधि वृक्ष का संरक्षण भी कर रहा है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार 288 ईस्वी में सम्राट अशोक की बेटी, देखिए सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा श्रीलंका के अनुराधापुर में महाबोधि वृक्ष से लिया गया एक पीपल का पौधा ले गई थी। इसी देवानामियतिशा के ने महाभेदन में महामेघ वन में रोपा था। ठीक है, तो ये है चौथी पीढ़ी का ये आपको वृक्ष है बोध गया में, जो अभी वृक्ष है वर्तमान में। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, तो इसका आंसर आपको है राजगीर। राजगीर में गर्म जल का बहुत सा स्रोत है। ठीक है, मुंगेर में भी गर्म पानी का ये तालाब है, वो भी ख्याल रखेंगे आप। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है, बोलिए। विष्णु पद मंदिर जो आपको है गया में स्थित है, ख्याल रखेंगे। विष्णु पद मंदिर गया में स्थित है, यह भी बहुत VVI क्वेश्चन है। उसके बाद बिहार में जल मंदिर कहाँ है, बोलिए। बिहार में जल मंदिर आपको है पावापुरी में। ठीक है, बिहार में जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी में। और एक क्वेश्चन देखिए आप, कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बिहार में सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बोलिए। इसका ऑप्शन बताता आपको। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में मधेपुरा, बी में रोहतास, सी में सहरसा और डी में गया। तो सिंहेश्वर मंदिर जो है आपको है बिहार में मधेपुरा में है, ये बात आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप खुश रहेंगे,
और मुस्कुरा कर जीने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप अवश्य करेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। खास करके ये जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा है और TR3 और TR4 यानी शिक्षक भर्ती के जितनी परीक्षा होंगी आपके लिए, सारा क्वेश्चन हम लाएंगे, VVI क्वेश्चन। और अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें वो भी देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा जो भी आपको वीडियो मेरे इसमें लिंक में आए देखने की कोशिश करेंगे, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।